गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हमारा जो चल रहा है एस.डी. यादव मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अनुपात एंड समानुपात। तो जिसने भी नहीं देखा एक बार पीछे की सारी वीडियो देख लीजिए, एक ही क्लास हुई है इसकी अभी। और इससे पहले जो चैप्टर मैं करा चुकी हूँ उसकी अलग अलग मैंने PDF बनाई है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो ढूंढने में। तो हर चैप्टर की अलग अलग PDF पड़ी हुई है, जिसने ना देखी हो एक बार जाके देख लें। देखिए सवाल नंबर 10 करा चुकी थी मैं, इसका सवाल नंबर 11 टाइप दूसरा आ जाता है। टाइप दूसरे को समझने के लिए थोड़ी ना बेसिक चीज़ें हैं, वो समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझसे बोल देता है प्रथमानुपाती, ठीक है, एक है चतुर्थानुपाती। इन दो चीज़ों को समझेंगे। देखो जैसे तीन संख्या यहाँ दी होगी A, B और C, इनका क्या निकलवाएगा प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती में यानी कि पहली संख्या गायब है, तो इसको आप रखोगे तो x अनुपात A समानुपात B अनुपात C। बाकी आगे का प्रोसेस तुम्हें पता है क्या करते हैं, A बटा अनुपात का मतलब होता है बटे, तो x बटा A, समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो B बटा C। इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, ये तुम्हें आगे कर लोगे। चतुर्थानुपाती में चौथा पद गायब होता है। अब जैसे यहाँ भी संख्या दी है A B C, कह रहा है चतुर्थानुपाती याद करो, तो यानी कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात X, यानी कि ये निकालना है, ठीक है। तो ये तो कोई ज़्यादा भारी चीज़ है नहीं। तो आगे समझेंगे। दो चीज़ें और हैं इस टाइप को करने के लिए, दो वो वेरी वेरी मोस्ट चीज़ें हैं। देखिए दो चीज़ें हम समझ चुके हैं, प्रथमानुपाती और चतुर्थानुपाती। तो उसमें तो कोई भारी बात है नहीं। क्या होता है, प्रथमानुपाती होता है तो पहला पद गायब होता है, लेकिन चतुर्था अनुपात निकलवाता है तो चौथा पद गायब होता है। लेकिन इन दोनों में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मात्र दो संख्या तुम्हें दी होगी, ये कहेगा A और B का मध्य अनुपाती निकालो, या A और B का तृतीय अनुपाती निकालना। बस ये ज़्यादा मोस्ट है और सवाल भी यहीं से ज़्यादा उठते हैं। मध्य अनुपाती अगर निकलवाता है तो क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल, ठीक है। तृतीय अनुपाती निकलवाता है तो दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर और बटे क्या होता है A। ये चीज़ें याद रखेंगे। जैसे मेरे पास संख्या दी गई है यहाँ पे 9 और 4, इसका क्या निकलवा रहा है तुमसे, मध्य अनुपाती। मैंने क्या कहा, दोनों की संख्याओं की गुणा का वर्गमूल, तो 9 गुणा 4, या तो 9 चौक 36 करके 6 बाहर निकाल लो, या 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, दोनों की गुणा, यानी कि आंसर कितना आ गया 6। ऐसे ही इसका निकालेंगे। देखो संख्या कितनी मेरे पास यहाँ भी 9 और 4 हैं, ये समझ लो। संख्या यहाँ पे तुम्हें ठीक ठाक देगा, कटने वाली संख्या देगा कि जो संख्या कट रही होंगी। मान लो कितनी है, 3 और 6 है, ठीक है। तो दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख लिया करो, 6 गुणा 6, और बटे में क्या है 3, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 आंसर। आई होप सभी को ये बातें अच्छे समझ में आ गई होगी। ये चीज़ें मध्यानुपाती है, ठीक है। इन दोनों को कहीं अच्छे से नोट करके लिख लीजिए। और ये तृतीय अनुपाती है। यहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं। प्रथमा और मध्य में, प्रथमा और चतुर्था से कम पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बिना टाइम बर्बाद करते हुए चलते हैं सीधे चैप्टर की ओर। सवाल नंबर 11 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 11 में कह रहा है दो संख्याएं कौन कौन सी, एक 9 है और एक 15 है। इसका क्या पूछ रहा है तुमसे, तृतीय अनुपाती पूछ रहा है। तो मैंने अभी तुम्हें बताया तृतीय अनुपाती बराबर क्या होता है, यहाँ लिख देती हूँ ताकि याद रहे, B²/A, ठीक है। भाई इसको बिना फॉर्मूले के नहीं किया जा सकता है, या तो इसको फॉर्मूला समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए। तो यानी कि 15 वर्ग करके मत लिखना, संख्या को 2 बार लिखना है, यानी कि 15 गुणा 15। उससे क्या होगा, काटने में आसानी। बटे क्या है A, यानी कि 9, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, इस 3 से यहाँ काट दो, 3 पंजे 15, आंसर क्या आ जाएगा 5 पंजे 25। क्या बिल्कुल ये भारी सवाल है, बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 12। सवाल नंबर 12 में कह रहा है दो संख्याएं हैं, कितनी कितनी, 4 और 28। इसका भी क्या निकलवा रहा है तुमसे, तृतीय अनुपाती, ठीक है। तो वही दूसरी संख्या कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, और बटे 4, तो 4 सत्ते 28, गुणा करा दो, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल लगे 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, आंसर कितना आएगा 196। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 13 है वो भी यही सवाल है, 12 और 48 का क्या निकालना, तृतीय अनुपाती। तो ये सवाल आप लोग कर लेंगे, कोई भारी सवाल नहीं है। सवाल नंबर देखेंगे नेक्स्ट। देखिए
सवाल नंबर 14 पढ़ेंगे एक बार। देखिए सवाल नंबर 14 जो है मोस्ट सवाल है। ये क्या होता था, जो पुरानी वाली तुम्हारी बुक दी गई है उसमें सवाल नहीं है, इस बार जो नई वाली बुक आई है उसमें मर्जी सवाल किया गया है। देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। एक्स और वाई ऐसी दो संख्या है जिनका मध्यानुपाती 8 है। अच्छा मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अब पीछे लिखवाया, सबसे पहले समझाया मध्यानुपाती बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुणा। अब मैंने क्या ए भी लिखवाई थी, लेकिन यहाँ संख्या कितनी दी गई है, एक्स और वाई, तो मैंने ले ली। आगे पढ़ो, आगे कह रहा है और तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती बराबर मैंने क्या लिखवाया था, बी स्क्वायर बटे कितना था ए, यही तो लिखवाया था। ठीक है, अब जहाँ यहाँ पे ना मान दिए हैं दोनों संख्याओं के, मध्यानुपाती कितना दिया है 8 और बराबर में कितना है एक्स बाई, तृतीय अनुपाती कितना दिया 512 और बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी बी कितना है बाई, यानी कि बाई स्क्वायर अपॉन कितना एक्स, ये तो लेना। अब बस थोड़ा सा ना यहाँ पे क्या करना है, इस वाली संख्या से सवाल को सोल्व करेंगे, उससे नहीं करेंगे। यहाँ देखेंगे एक तरफ रूट हो दूसरी तरफ ना हो तो क्या करते हैं वर्ग, और वर्ग करने पे ये मैं वर्ग करने पर, ये मैंने वहाँ पे पढ़ाया है जो चैप्टर कराया था पीछे, वर्गमूल एंड घनमूल, जिसने नहीं पढ़ा एक बार देख लेना। वर्ग नहीं तो इसका मैं यहीं वर्ग करा देती हूँ, एक लाइन करने से बच जाओगे। तो क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 8 अट्ठे 64, यानी कि एक्स वाई की गुणा कितनी निकली 64। अब देखो थोड़ा सा सहारा यहाँ से लेंगे ऑप्शन का। पहला ऑप्शन दिया है तुम्हें क्या 2 और 16, उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है कितना 2 और 32, मुझे लगता है यहीं से काम बन जाएगा। दोनों की गुणा कितनी आनी चाहिए 64, तो 16 दूनी 32, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, 32 दूनी 64 ये वाली है। एक बार इस ऑप्शन से मैं इसको और सेटिस्फाई करके देख लूँ, इसको अगर सोल्व करने पर क्या आ गया 512, तो आंसर कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ रखिए जरा, 32 को कितना रखेंगे 2 बार और बटे 2, 2 से यहाँ काटेंगे 16 बार, 16 दूनी 32 का 2 हासिल लगे 3, 16 × 48 और 3 कितना हो गया 52। बताओ आ गया नहीं ये, तो ये किस पे सेटिस्फाई हुआ यहाँ पे। थोड़ा सा ना इसमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, अगर इसको मैं वैसे कराऊंगी ना तो सवाल लेंथी बन जाएगा, तो हम उससे लेंथी करने से बचेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 पढ़ लेंगे एक बार। कह रहा है दो संख्या है कितनी 24 और 36, इनका तृतीय अनुपाती निकलवा रहा, तो 36 को 2 बार लिखते हैं और बटे 24 पहली वाली संख्या, तो काट लो 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, और देखो 6 छंग 36, 6 नम कितना हो गया 54 आंसर। तो ये तो देखो रट गए होंगे तुम्हें, सही है। लेकिन जो थोड़ा कन्फ्यूजन रह गया होगा 14वें सवाल में रह गया होगा, जो नेक्स्ट सवाल है सेम इसी के जैसा, वहाँ पे समझ लेना। सवाल नंबर 16 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 16 14 के जैसा ही है, बस क्या है संख्या बदली हुई है। इसने कहा दो संख्या का मध्यानुपात कितना है 6, यानी कि मैं सीधी लिख सकती हूँ अब, यानी कि दो संख्याएं दी गई हैं एक्स वाई और उनका मध्यानुपात कितना है 6। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 6 है और इनका जो तृतीय अनुपाती है वो कितना है 48, यानी कि तृतीय अनुपाती बराबर कितना लिखवाया था मैंने बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, क्योंकि इसके हिसाब से लेंगे ना जो उसकी संख्या दी गई है। तो एक तरफ स्क्वायर और दूसरी तरफ नहीं हो तो क्या करते हैं वर्ग, और जब वर्ग करते हैं तुम्हें पता है ये कट जाएगा, तो कितना निकलेगा एक्स वाई बराबर, मैं कर दूं एक बार और, वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा एक्स वाई का वर्ग। क्या होता है इस वर्ग से ये घात कट जाती है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो कैसे कट जाती है, पीछे चैप्टर पड़ा हुआ है वर्गमूल एंड घनमूल, जल्दी से जाके देख लेना। तो कितना हो गया एक्स वाई बराबर कितना 36। अब यहाँ से मैंने बताया तुमको किसका सहारा लेंगे ऑप्शन का। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कितने कितने 6, 3 और 6, और अगला ऑप्शन है 6 12, उससे अगला ऑप्शन है 6 6, उससे अगला ऑप्शन है 6 3, 3 6 सॉरी। अब देखो दोनों की गुणा कितनी आनी चाहिए 36, 36 18 गलत है, 12 छंग 72 गलत है, 6 छंग 36 ये सही है, 36 18 ये गलत है। ऑप्शन कौन सा आ गया ये, तो ये यहाँ तो सॉरी सवाल में ना ये वाला ऑप्शन गलत है, ये क्या है 3 और 12 है, 3 और 12 है सॉरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो मेरे पास 12 तिया 36 और ये कितना हो गया 6 छंग 36, तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन ऐसे बैठ रहे हैं ना, तो ठीक है। अब यहाँ पे ये कंडीशन मुझे फॉलो करके देखनी जरूरी पड़ेगी। तो देखो अगर तुम यहाँ रखोगे 6 गुणा 6 और बटे कितना 6, तो ये तो कट गया, आना कितना चाहिए 48, तो ये ऑप्शन है नहीं, बचा कौन सा ये, तो यही ऑप्शन होगा। मैं फिर भी रख के दिखाती हूँ, देखो 12 गुणा 12 और बटे कितना 3, काट लो 3 से 3 चौक 12 और 12 चौक 48, कितना निकला 48। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
देखिए जो सवाल नंबर 17 है, अगर तुमने उसको ध्यान से समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर उसको x मान के कराया गया तो वहाँ पे बनती है द्विघात समीकरण, तो जो बहुत लेंथी हो जाती है, तो मुझे द्विघात समीकरण नहीं करनी है, इसलिए पहले सवाल में इसको समझ लेंगे। देखो मुझे 4 संख्या दी गई है, 21, 22, आगे दी है 60 और 64। ठीक है, ये कह रहा है में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है, या तो x घटा ले या कुछ जोड़ ले या कुछ घटा ले, सेम तरीका तुम्हें अपनाना है, बाकी कुछ नहीं करना अलग से। तो इस क्रम में से प्राप्त संख्या क्या होंगी, समानुपाती। देखो क्या देगा, लैंग्वेज में बता देती हूँ, 4 संख्या देगा, ये कहेगा क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि ये संख्या आपस में क्या हो जाए, समानुपाती। आई बात समझ में। और उसके बाद तुमसे इस सवाल में, जो पुरानी वाली सवाल होती थी उसमें सिर्फ ये पूछता था क्या जोड़ूं क्या घटाऊं कि ये संख्या क्या हो जाए आपस में समानुपाती, लेकिन जो नई वाली बुक आई है उसमें आगे सवाल और मर्ज कर दिया है। आगे वो तुमसे पूछ रहा है इसमें कि x+1 और कितना 7x और प्लस के 8 का क्या निकालना, मध्यमानुपाती। ठीक है, यहाँ मध्यानुपाती निकलवा रहा है, तो कुछ नहीं करना, पहले यहाँ x का मान निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना, अंतर ले लो, कितने का आएगा, 1 का। ठीक है, ऐसे इन दोनों का अंतर लेना, कितने का आएगा, 4 का। आ गया, दूसरे वाले से पहले की गुणा, ठीक है, और पहले वाले से इधर दूसरे वाले की गुणा, तो 21 चौक 84, 60 का ना 60, बटे इन दोनों का कर लेंगे अंतर, और बटे इनके अंतर से क्या दे देंगे, भाग। 4 में से 1 गया 3, तो घटा लो, कितना आएगा, 24 बटे 3, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि x का मान क्या निकलेगा, 8। अगर थोड़ी सी वाली चीज समझ ली तुमने तो क्या होगा, x द्विघात समीकरण लगाने से बच जाओगे। अब यहाँ रखो, मुझे क्या निकालना, मध्यानुपाती। और मध्यानुपाती बराबर तुम्हें याद है क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर मैंने तुम्हें बताया था, मध्यानुपाती बराबर होता है दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल, यही तो होता है। ठीक है, तो रखो यहाँ पे एक संख्या 8 और 1 9, और यहाँ रखो 8 सत्ते 56, 56 और 8 कितना हो गया, 64, यानी कि 2 संख्याएं हैं और इनका क्या निकालना तुम्हें, मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती क्या निकालते हैं, देखो मैंने बताया दोनों संख्या की गुणा का वर्गमूल, तो 9 गुणा कितना, 64, सीधा से निकालो, 9 का वर्गमूल 3, 64 का वर्गमूल 8, 8 दिया 24 आंसर। आई होप सभी को अच्छे समझ में सवाल आ गया हो। जब भी देगा ये ऐसे देगा, अब थोड़ा ना डेवलप कर दिया सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर पढ़ेंगे 18। सवाल नंबर 18 में कह रहा है एक विद्यालय में 150 छात्र हैं, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 150। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, ये कह रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स में कितने का अनुपात है, 4:1 का। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का मध्यानुपात निकालना है। वो वाली बात बाद में है, पहले यहाँ से उनकी संख्या तो निकाल लो। अच्छा, ये टोटल है ना 150, ये टोटल है, तो तुम भी क्या रखोगे, टोटल, तो 4 और 1 5, यानी कि 5 भाग का मान कितना, इतना, गुना ढूंढ लो, 5 तिया 15, 0 का 0, कितने गुना पाया, 30 गुना, 30 की सबसे गुणा करा दो कि संख्या निकल जाएगी, 3 चौक 12, यानी कि 120 कौन होंगे, लड़के, और लड़की कितनी होंगी, 30। तो यानी कि लड़के कितने आ गए, 120, और लड़कियां कितनी आ गई, 30। देखो समझ में आना चाहिए, टोटल विद्यार्थी थे कितने, 150, तो मैं भी इधर क्या रखूं, टोटल, क्योंकि बैलेंस बनाना है, बराबर ही में ही, बराबर की चीज बराबर में, तो 4 और 1 5 टोटल हो गई। यहाँ से गुना जो ढूंढते हैं ये 1 भाग की वैल्यू निकलती है, चाहे तो 1 भाग बराबर तुम ऐसे 30 लिख लो, ठीक है, या फिर यहीं पे गुना लिख लो। तो क्या हुआ, अब जबकि तुम्हें कितने भाग का मान निकालना, 4 का, 1 भाग का मान 30 है, तो गुणा कराओगे 4 के 12, यानी कि 120, लड़कियां कितनी निकली, 30। मुझसे पूछ रहा मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल। देखिए मध्यानुपात बराबर मैंने बताया था क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल, तो दोनों संख्याएं कितनी, 120 है और 130 है, तो गुणा कराओ, तो 12 तिया 36, और 2 0 फ्री में, वर्गमूल निकालो। भाई जिसने नहीं देख रहे तो एक बार जरूर जाके वर्गमूल चैप्टर देख ले। अब देखो 2 0 तो क्या 1 0 बाहर आ जाएगा, 6 का वर्गमूल, वो 36 का वर्गमूल 6, यानी कि उनका जो मध्यानुपाती आएगा वो क्या आएगा, 60। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल देखिए, सवाल नंबर 19 देखेंगे। सवाल नंबर 19 में कह रहा है x
मान लीजिए x जो है 25.6 और 32.4 का क्या है, मध्यानुपाती, यानी कि इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। ये इसको भी समझेंगे अभी। तो ये कितना है, 25.6, तो ये कितना हो जाएगा, 32.4। ठीक है, अब यहाँ समझो ये क्या कह रहा है कि जो y है वो 32 और 8 का तृतीयानुपाती, यानी कि इनका क्या निकालना, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में क्या होता है, दूसरी संख्या को लिखते हैं 2 बार, तो 48 गुणा 48 और बटे पहली संख्या से दे देते हैं भाग। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये किसका वर्गमूल है, 16 का, और ये किसका वर्गमूल है, 18 का। ये तो देखो अंदर ही गुणा करा लो, कभी तुम पॉइंटों में रिल जाओ। सही है, तो पॉइंटों में रिलना नहीं है। पॉइंट देखो करना क्या, मैं तुम्हें यहाँ एक चीज बता देती हूँ, यहाँ समझो पहले। x बराबर, क्योंकि मैं खुद सोच रही हूँ तुम्हें कैसे समझाऊं ताकि अच्छे समझ में आए। मैं ऐसे लिख सकती हूँ 256 पॉइंट हटा के बटे में 0 10 लिख सकती हूँ। ऐसे मैं इसको लिख सकती हूँ, यानी कि 224 बटे 10। अब यहाँ समझो x बराबर, ये किसका वर्गमूल है, 16 का। ये किसका वर्गमूल है, 18 का। अब यहाँ देखना, ये 100 हो गया गुणा में, तो जब 100 का वर्गमूल निकालते हैं तो 10 लिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सही रहेगा क्योंकि तुम ना उसमें अटक जाओगे, मुझे लगता है। इसकी गुणा करा लो, 16 और 18 की गुणा कितनी आएगी, 16 अट्ठे 128, इसकी आएगी 228। अब यहाँ देखो बटे में 1 0 तो पॉइंट आएगा 1 अंक पहले। ऐसे यहाँ करा लो, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 4 से यहाँ काटो, 4 1 4, 4 2 8, 12 छंग 72। बाई का मान कितना निकला, 6। लेकिन वो यहीं नहीं रुका, वो मुझसे पूछ रहा है 3x अनुपात कितना, 2/, इसका मान बताना है। सही है, देखो इसको मैं ऐसे भी रहने दे सकती थी, बटे 10, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि अनुपात निकलवा रहा है। तो देखो 3 गुणा कितना है, 288 और बटे कितना है 10, अनुपात यहाँ कितना है, 2 गुणा बाई का मान कितना, 72। देखो जब ऐसा होता है ना, जैसे 1 अनुपात कितना है, 1/2, तो ये इधर चला जाता है। मैं इसे कह सकती हूँ 2 अनुपात 1। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे ये 10 कहाँ चला जाने वाला, इधर। मैं इसे कैसे लिख दूँ, 3 गुणा कितना, 288 अनुपात कितना, 2 गुणा कितना, 72 और गुणा कितना 10। काट लो, देखो देखो 72 दूनी कितना होता है, 128, और 128 दूनी कितना हो गया, 288। 2 पंजे 10, यानी कि जो अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3/5 का। सही है, देखो रिलने वाली बात नहीं है इसमें। क्या है, एक सवाल में कई कई चीजें मर्ज करके पूछी गई हैं। ये बुक अच्छी है भाई, जिसने भी ना ले रखी हो ना, सबसे शुरू में जब करना चाह रहा है मैथ, तो वो इस बार को इस वाली बुक को जरूर ले ले। अगर तुम क्या होगा, यूट्यूब पे से ऐसी जगह जगह सवाल पढ़ोगे, लिख लोगे, तो भूल जाओगे भाई। अगर बुक नहीं होगी तो कम से कम रिविजन कैसे करोगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए जो सवाल नंबर 20 और 21 है, ये पीछे आ चुके हैं ऐसे सवाल, लेकिन मैं इसको फिर भी स्लाइड में लगा दूंगी ताकि आप लोग इसका क्या कर लें, रिवीजन। उससे क्या होगा, तुम इन दोनों सवालों को कर लोगे, तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि हाँ हमें ये समझ में आ गए हैं, क्योंकि ये डबल सवाल दे रखे हैं। सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट। सवाल नंबर 22 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 22 में कह रहा है, दो संख्या दी गई है 4.8 और कितना है 10.8 का क्या निकलवा रहा है, मध्यानुपाती। ठीक है, आगे पढ़ोगे, कह रहा है आगे दिया है 0.4 और दूसरी संख्या दी है 2.4, इसका क्या निकलवा रहा है, तृतीयानुपाती। ठीक है, तो ये फिलहाल तो इतना ही निकाल लीजिए, यहाँ से जो संख्या निकलेगी उसको बाद में देखेंगे। और इनके बीच का क्या निकलवा रहा है, ये अनुपात, मतलब जो मध्यानुपाती आएगा, जो तृतीयानुपाती आएगा, उसके बीच का अनुपात निकालना। ठीक है, पहले तो हमें वही से निकाल लें। तो मध्यानुपात क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल। 4.8 गुणा कितना हो गया, 10.8, यही तो है। अच्छा मैं पॉइंट हटा लूँ, यहाँ में भी बटे में क्या लगा लूँ, यहाँ देखो इसका बटे में 10 और इसका बटे में 10, 100 हो गया। काट लो, देखो 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से यहाँ काट लो, तो 4 से कितनी बार कट रहा होगा ये, 4 का 4, 4 दूनी 8, 12 बार। भाई 12 बाहर इस बार लिख लिया, थोड़ा जगह नहीं थी, बिच बिच हो जाएगा। तो ठीक है, गुणा करा लो, 12 7 84, 12 8 96, 0 हो तो पूरा का पूरा लिख लेते हैं, 12 का 12 और बटे में कितना है 25। ठीक है, ये तो आएगा। अच्छा ये कितना है, 1296। देखो मैंने तुम्हें बताया था, थोड़ा सेंस लगा के हम निकालते हैं वर्गमूल।
अब ये क्या है, 6। 6 किस किस के उसमें आता है, एक तो 4 के उसमें आता है और एक 6 के उसमें आता है ना। अब ये संख्या थोड़ी ऊपर है, 30 का वर्ग कितना होता है, 900। तो ये और 40 का वर्ग कितना 35 का वर्ग कैसा कितना होता है, मैंने तुम्हें निकालना, 5 का वर्ग 25 और 3 से आगे क्या आएगा, 4, गुणा करा दो, 4 तिया 12, यानी कि इससे थोड़ा ही ऊपर है। तो जाहिर सी बात है किसका होगा, 36 का। 36 का वो भी तुम्हें निकालना बताया कैसा होगा, 6 का वर्ग 36 का 6 हाथ से लगे 3, इन दोनों की गुणा का दुगुना, 36 18, 18 दूनी 36 और 3 कितना हो गया, 39 का 9 हाथ से लगे 3। अब इसका वर्ग, 3 का वर्ग 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12। तो ये किसका वर्गमूल निकला, 36 का। और 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो इसका मान कितना निकल गया, मध्यानुपाती का। जो मध्यानुपाती आया वो आ गया इतना। आगे पढ़, इसका तृतीय अनुपाती निकालो। तृतीय अनुपाती में क्या होता है, दूसरी संख्या को 2 बार लिखते हैं, पहली संख्या से भाग देते हैं। एक अंक पहले यहाँ पॉइंट है, एक अंक पहले हटा दो। 4 छंग 24, गुणा कराओ, 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो गया, 14। पॉइंट कितने अंक पहले था, एक अंक पहले, तो यहाँ लग गया। तो ये क्या निकल गया तुम्हारा, तृतीय अनुपाती। मुझसे पूछ रहा था मध्य अनुपाती अनुपात तृतीय अनुपाती। तो मध्य अनुपाती कितना आया तुम्हारा, 36/5 अनुपात। अच्छा, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो क्या बटे में 10 लगा लूंगी, थोड़ा काटने में आसानी हो जाएगी। तो कितना, 144 बटे कितना, 10। देखो काटो, देखो 5 दूनी 10, 2 बार कट गया, ऊपर काटो। 6 कहाँ पे जाके 4 बनाएगा, 6 चौक 24, 4 पे गुणा करा के देख लो, पूरा पूरा काट देंगे कि कट रहा है क्या। 4 छंग 24 का 4, हाथ से लगे 2, 4 के 12 और 2 14। कितनी बार काट दिया, 4 बार। 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। अब यहाँ समझो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, 2/1। और मैंने बताया था बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, यानी कि क्या आएगा, 2:1। ठीक है, सॉरी 2 अनुपात, हाँ यही आएगा। नहीं नहीं, 2:1 नहीं आएगा, यहाँ था ना अनुपात में संख्या, सॉरी। अब यहाँ देखना, कुछ नहीं, ये सब कुछ कट गया एक बार, और ये कितना आ गया, 2/1। यही दिया ना, एक को लिखो या मत लिखो, तो आंसर कितना आएगा, 2/1। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 23 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 23 सेम सवाल नंबर 17 के जैसा है। दिया है कितना है, 12, 28, 21 और 45। ये कह रहा है प्रत्येक में x जोड़ा जाता है। मैंने बताया कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए, सवाल को करने का जो तरीका रहेगा वो सेम रहेगा। तो कह रहा है इस क्रम में प्राप्त संख्या कैसी हो जाएंगी, समानुपाती। तो पिछली किताब होती थी उसमें सिर्फ इतना ही पूछता था, अब यहाँ सवाल बढ़ा दिया है। ये कह रहा है x+3 और 4x+1, इसका क्या निकालना है, मध्य अनुपात। तो ये तो बात की बात है, पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लो x की। उस क्या करना है, इन्हें घटा के लिखना है। 28 में से 12 जाएगा तो घटा लो, कितना आएगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4। यहाँ पे कितना बचा, 8 में से 2 जाता है, 6 बचता है, और 2 में से 1 गया, 1 बचा। ऐसे यहाँ घटाओ, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। अब यहाँ संख्या बड़ी होगी तो कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, अनुपात निकाल लेना। 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, अब मुझे काम किससे करना, इससे। पहली दूसरे उसकी गुणा पहले उसमें, और इस वाले की इधर पहले उसमें। तो 12 तिया 36, 21 दूनी 42, और बटे क्या करते थे, इनके डिफरेंस से अंतर भाग देते थे। ठीक है, देखो बड़ी संख्या इधर आई या इधर आए कोई फर्क नहीं पड़ना, ये वाली ध्यान दे लेना। क्यों, ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि जोड़ना हो या घटाना हो, मैं दोनों का एक ही तरीका करा रही हूँ। तो माइनस आए तो छोड़ ही देना है। तो घटा लो, कितना बचेगा, 42 में से 36 जाएगा तो 6 बचेगा, यानी कि वो संख्या क्या होगी, 6 होगी। तो यहाँ रखो 6, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9।
6 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि वो दो संख्या कितनी निकलेगी 9 और 25। इनका मध्यानुपाती निकालना। मध्यानुपाती क्या होता है, दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 5 दिया 15, आंसर क्या आएगा 15। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि यहाँ माइनस का छाया चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताएगा कि जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, इस पे ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों सवालों में एक ही तरीका अपनाया है, चाहे तो जोड़े चाहे तो घटाए, ये तुम्हें करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 24 पढ़ेंगे। देखिए सवाल नंबर 24 में यही है, 23 39 32 56 में से क्या घटाया जाए कि परिणामी संख्या एक समानुपाती हो जाए। और आगे मुझसे पूछ रहा है x+4 और क्या है 3x+1 का मध्यानुपात। इसका क्या पूछ रहा है, मध्यानुपात। तो वो तो बात की बात है, पहले x का वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा, दोनों का अंतर, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। ऐसे यहाँ घटाओ, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। अनुपात निकाल लो, काट के निकाल लेते। अनुपात बड़ी से बड़ी संख्या से काटते हैं ताकि अनुपात बन जाए। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। ठीक है, इससे इधर गुणा और इससे इधर गुणा, तो 23 दूनी 40, 23 तिया कितना हो गया 69, 32 दूनी 64। दोनों का अंतर बटे क्या देते हैं, इनके डिफरेंस से भाग कितना 1 से। तो इसमें से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 5 यहाँ रखो, 5 और 4 9, 5 या 15 रेख 16, यानी कि वो दो संख्या कौन सी निकली होगी 9 16। इनका क्या निकलवा रहा है तुमसे, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती होता है दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, 4 दिया 12 आंसर। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 25 सेम इन्हीं के जैसा है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, करके दिखाएंगे। सवाल नंबर 25 सही है, सेम सवाल है इन्हीं के जैसा, जो मैंने अभी ये करवाया है सेम इसी के जैसा सवाल है ये। देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट सवाल पढ़ो, कह रहा है दो संख्याएं हैं जो कितने के अनुपात में है, 5 और अनुपात 7 के अनुपात में। ये कह रहा है पहली संख्या कितनी दी है 20। अच्छा, पहले का अनुपात कितना है 5, तो इसका मान दे रखा कितना 20। यहाँ से गुना ढूंढ लो, 5 चौका 20, कितने गुना पाया 4 गुना। तो दूसरी पूछ रहा है तो इसका भी कितने गुना करा दूं 4 गुना, तो 7 चौक 28, दूसरी संख्या कितनी रही होगी 28। कोई बड़ा सवाल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। और भाई आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो भाई, और लाइक भी करते रहो। ठीक है, ये मेरा दूसरा टाइप आज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और भाई इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते रहिए। ये चैप्टर एक ऐसा है, यही क्या हर चैप्टर ऐसे ही आएंगे, तो चैप्टर ऐसा है कि अब आने वाले जितना भी मैथ आएगा, जितने भी चैप्टर आएंगे सब में इनका यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या दिए हुए होंगे, अनुपात वगैरह दिया हुआ होगा।